तो चलिए हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। और पोटेंशियल एनर्जी हमें किसकी देखनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की देखनी है। मतलब कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के नज़दीक में हम ले आएंगे टेस्ट चार्ज को। सोर्स चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो सोर्स चार्ज के फील्ड में टेस्ट चार्ज को लाते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में होती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कि बाहुबली की तरह एक छोटा सा चार्ज ले रखा है एक पर्सन जो लेके आ रहा है, तो ये है हमारा टेस्ट चार्ज। क्या है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं? सोर्स चार्ज के फील्ड में ला रहे हैं। तो सोर्स चार्ज के फील्ड में पॉइंट ए से बी तक लाया जा रहा है, तो ए से बी तक लाने में कुछ ना कुछ हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो जो हमारा फोर्स है वो रेड कलर के द्वारा शो किया गया है एफ एक्सटर्नल। तो ये क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट है ना, ये जो बाहुबली की तरह जो आदमी खड़ा है ये एक्सटर्नल एजेंट है। और ये एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है? उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अपने सर पे रख करके आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन हो रहा है वो एक फोर्स के अपोजिट हो रहा है, क्योंकि देखिए दोनों ही चार्ज प्लस है। जो हमारा सोर्स चार्ज है वो भी प्लस है, जो टेस्ट चार्ज है वो भी प्लस है। तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि एफ ई है। एफ ई आप देख पा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है जो कि सोर्स चार्ज लगा रहा है टेस्ट चार्ज पे आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो हमारा एजेंट है वो उतना ही फोर्स लगा के बॉडी को कहाँ लेके आ रहा है? इनसाइड द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज लेके आ रहा है। तो उसको लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क है वही डब्ल्यू ए बी है। डब्ल्यू ए बी का मतलब क्या है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये एक्सटर्नल एजेंट उस बॉडी को ए से बी लेके आ रहा है और उसमें जो काम करना पड़ रहा है वो काम है डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक मूव कराने में। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है जो सेंड वो सोर्स चार्ज था, और जो ये छोटा चार्ज है जो बाहुबली की तरह लेके आ रहा है वो टेस्ट चार्ज है। तो जो वर्क डन बिटवीन ए बी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी और जो ए के बीच के डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनीसन देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ इक्वल टू द मिनिमम वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट असेलरेशन। विदाउट असेलरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉडी टेस्ट चार्ज जिसको हम लेके जाते हैं वो विदाउट असेलेशन में जाता है। विदाउट असेलेशन की बस हम इतना फोर्स लगाते हैं कि बॉडी धीरे धीरे जाए, बहुत तेज़ी से अंदर ना जाए। फील्ड के अंदर बहुत तेज़ी से अंदर जाएगा तो वहाँ पर असेलेशन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमको बॉडी को बहुत धीमे धीमे लेके जाना है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अगर वो 10 न्यूटन से धक्का दे के पीछे की तरफ फेंक रहा है एफ ई फोर्स से। एफ ई फोर्स कितना है? सपोज अगर 10 न्यूटन है तो एफ एक्सटर्नल कितना होगा? 10.1 न्यूटन होगा। 10.1 न्यूटन जो है वो बहुत ही कम फोर्स है। इस फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बस वो बॉडी जो है ना टेस्ट चार्ज वो पॉइंट ए से बी की तरफ बहुत स्लोली मोशन करेगा, और स्लोली मोशन के केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट is equal to the minimum work done by external force with external agent to move the charge q from point A to B। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है।